हाय गाइस, हेलो, माई सेल्फ नीरज। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर। बेशक हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या है। और आप लोगों को बहुत डिमांड थी कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 भी लेकर आइए, तो बिल्कुल आज जो सेशन है वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 है। अच्छा, अगर किसी ने हाइड्रोकार्बन पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एसएससी अड्डा 24/7 के जो वीडियोस वाला ऑप्शन है वहां पर भी आपको पार्ट 1 मिल जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ये जो आप देख रहे हैं वो पार्ट 2 देख रहे हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है और आखिरकार किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। नहीं देखा है तो पुरानी क्लास पहले देख कर आइएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन की आगे की कहानी को। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी मैसेज किया था किसी एग्जाम के बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो उन जिन लोगों ने भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात की थी मुझे कमेंट जरूर कर देना एक बार फिर से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे कि भाई हाइड्रोकार्बन जो है, जहां पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, उन्हीं को ही हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। अब हमने ये तो कह दिया था कि भाई हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, लेकिन अब हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी को कैटेगराइज करते हैं कि कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं और किस तरह से होते हैं। देखो, कार्बन जो होता है ना, मैंने लास्ट सेशन में बताया तो था कि कार्बन के हर एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के आउटर शेल में, ये मैं लास्ट सेशन में पढ़ा चुकी थी कि आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। रोक लेते हैं इसको। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तभी जाकर वो क्या कर पाएगा, अपना अष्टक पूरा कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। तो देखो, कल मैं लास्ट सेशन में जब मैं कह रही थी कि भाई कैसे बनाता है CH4, तो ये कार्बन ना एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन ने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा मेथेन। इसलिए इसका नाम पड़ा मेथेन। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन है। अब यहाँ पर मैं पहले तुम्हें कुछ समझा देती हूँ। अगर कहीं पर एक कार्बन आपको दिख रहा है ना, जैसे कि मीथेन में आपको एक कार्बन दिख रहा था, कुछ चीजें समझ लो यहाँ पर कि जहाँ पर एक कार्बन होता है उसको हम मेथ कह देते हैं, है ना। जहाँ पर 2 कार्बन होते हैं उसको हम एथ कह देते हैं। जहाँ पर 3 कार्बन होते हैं साथ में उसको हम प्रोप कह देते हैं। जहाँ पर 4 कार्बन होते हैं साथ में उसे हम ब्यूट कह देते हैं। जहाँ पर 5 कार्बन होते हैं उसे हम पेंट कह देते हैं। जहाँ पर 6 कार्बन होते हैं उसे हम हेक्स कह देते हैं। जहाँ पर 7 कार्बन होते हैं साथ में उसे हम हैप्ट कह देते हैं। और जहाँ पर 8 कार्बन होते हैं उसे हम ऑक्ट कहते हैं। और जहाँ पर 9 कार्बन होते हैं उसे हम नॉन कहते हैं। और जहाँ पर 10 कार्बन होते हैं उसे हम डेक कहते हैं। ठीक है, अब मैडम कैसे, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, रुक जाओ। तो यहाँ पर हमने कहा पहला कार्बन था तो उसको मेथ कहा था ना। यहाँ पर देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन है इसलिए इसका नाम मेथ। अब आगे एन कैसे लगा इसे भी समझते हैं। अब देखो कि इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो उसको सिंगल बॉन्ड जहां आता है, कार्बन जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर देखते हैं मेन चीज कि कार्बन अगर आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते, उसके पीछे हम लगाते हैं एन। ठीक है, अगर यहीं पर ही कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको लिए हम ईन लगाते हैं। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए हम आइन लगाते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा मैडम? क्योंकि देखो, कार्बन के पास तो है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन को भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि याद करो मैंने लास्ट सेशन में क्या पढ़ाया था कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हर किसी से तो जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है ना। जैसे ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना सकता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है देने को, शेयरिंग करने के लिए, इसलिए हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। लेकिन कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना हो, कार्बन को अगर दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना हो, तो कार्बन, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में भी तो बॉन्ड बना सकते हैं। इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपना मान लिया, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपना मान लिया, तो यहाँ पर बन सकता है ना डबल बॉन्ड। अब बचे हुए बॉन्ड से वो शायद हाइड्रोजन से फुलफिल कर लें, है ना, बचा हुआ हाइड्रोजन के साथ में फुलफिल कर लें। ऐसे ही ये लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन है,
कार्बन को दूसरा कार्बन मिलता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन इस कार्बन को कहता है कि देखो कार्बन भैया, बात ऐसी है कि तुम्हें भी अपना ऑक्टेल कंप्लीट करना है और मुझे भी अपना ऑक्टेल कंप्लीट करना है। तो एक काम करते हैं कि तुम मुझे अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं तुम्हें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो 3 और 3 6, यानी कि 4 तो थे, 5 6 7। इस कार्बन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस कार्बन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 कंप्लीट करने ना। अब हो सकता है ना कि ये इधर से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, तो इस हाइड्रोजन का भी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा और इस बार इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसके पास भी 8 हो गए, हाइड्रोजन भी पूरा स्टेबल हो गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कार्बन और कार्बन ने आपस में तो बनाए ट्रिपल, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, तो यहाँ पर अष्टक सबका कंप्लीट हो गया ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की और बचा हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आया। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? या तो आप इसको इस तरह से लिख लो या फिर आप इसे C2H2 भी लिख लो। तो C2H2 बन गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोगों ने क्या कहा था भाई? 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। 2 कार्बन को हमने क्या कहा? एथ, है ना। और यहाँ पर आप समझो 2 कार्बन को हमने एथ कह दिया और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है उसके पीछे क्या लगा देते हैं? आइन। तो नाम क्या हो गया भाई? 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो नाम हो गया एथ और पीछे क्या लगाना है? चूंकि ट्रिपल बॉन्ड आया है इसलिए आइन, तो नाम क्या हुआ? इथाइन। नाम क्या हुआ? इथाइन। तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइन। तो जहां पर C2H2 दिख रहा है मतलब कि दोनों कार्बन ने आपस में तो 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लिया। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन, नाम हो गया इथाइन। समझ आया? और देखते हैं, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ आया तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम उनसे समझ लेंगे। अब आपको किसी ने एग्जाम्पल किसी ने दिया C2H4। अब आपको समझ नहीं आया कि ये क्या है? नहीं समझ में आया ना, तो अब मैं बताती हूँ आप लोग को क्या करना है। आपने 2 कार्बन लिखने, ठीक है। इन हाइड्रोजन को पर कार्बन देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कितना आ गया भाई? 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे और 2 इधर लगाएंगे, लग गए 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने कितने बनाए? 2। और इस कार्बन ने भी कितने बनाए? 2। इसका मतलब ये है कि कार्बन बचे हुए बॉन्ड किससे कंप्लीट करेगा? अपने दूसरे वाले कार्बन से करेगा। तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आएंगे एथ। 2 कार्बन का मतलब एथ था ना। और यहाँ पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम किससे देखते हैं? डबल बॉन्ड के पीछे क्या लगाते हैं? इन। तो नाम क्या हो गया? डबल बॉन्ड था ना तो एथीन हो गया। और वैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? C2H4, यानी कि मैडम C2H6 था तो उसका नाम हुआ, अच्छा छोड़ो C2H6 तो भी पढ़ाया नहीं ना। C2H2 था तो उसका नाम हुआ एथाइन, है ना। C2H4 हुआ तो उसका नाम हुआ एथीन। और अगर C2H6 हो जाए तो मैडम अभी समझा देते हैं, टेंशन काहे को लेने का। C2H6 मैडम कार्बन कार्बन के बीच में पता नहीं है कौन सा बॉन्ड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन वहां कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। पर कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा? इस कार्बन ने भी 3 आधा आधा बांट लो। तो मैडम कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 3 बॉन्ड तो इधर हाइड्रोजन से बना लिए, 3 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से बना लिए। इसका मतलब है कि ये बचा हुआ बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है। तो 2 कार्बन है तो नाम क्या होगा? एथ। और मैडम सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? एन लगाते हैं, तो नाम क्या हो गया? एथेन। नाम क्या हो गया? एथेन। समझ आया? तो जहां एन लगा है इसका मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इन लगा है इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और आइन लगा है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। तो इस तरह से अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम क्वेश्चन कैसे आता है। आओ एक और चीज समझाती हूँ तुमको, ठीक है। अब समझते हैं, अभी तो बेसिक बेसिक समझो। अभी जब साइंस का क खड़ा समझोगे तभी तो क से कबूतर लिख पाओगे पूरा। ए फॉर एप्पल समझ में आएगा तभी तो APPL ही कर पाएंगे ना पूरा। तो ये वाली चीज है। तो आओ कुछ और चीजों के बारे में भी अब यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे समझो और चीज के बारे में। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इतना समझ आया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके पीछे हम एन लगाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसके पीछे हम इन लगाते हैं, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके पीछे हम आइन लगाते हैं। इतना तो हमें समझ आ गया, है ना। अब इनको पता करने का फॉर्मूला भी होता है, जहां पे इन लिखा हो ना उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब आप एक चीज नोटिस करो, जहां पर सिंगल बॉन्ड था, अब आप एक चीज नोटिस करो,
क्या नोटिस करनी है भाई, ये रहा, जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां कार्बन, वहां पर हाइड्रोजन अपने आप ही ज्यादा हो गए, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड था वहां कार्बन हाइड्रोजन कंपैरेटिवली कम हो गए। देखो समझो इसको, मैंने, हाँ, जहां पर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, तो हमने कहा कि जैसे हमने बोला कि C2H6 था यहाँ, तो क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था, इसकी स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके बाद में आपने 1 2 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए और 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, यानी कि हमें ये समझ में आया कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं C2H4, यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ चुका है, और इसके अंदर तो सबसे कम जो है वो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि बचा हुआ तो कार बॉन्ड ले गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले गया। इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, और क्या फॉर्मूला होता है इसे भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। जब आप एन के सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आता है C2H2N+2, ठीक है। इन यानी डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला आता है C2H2N, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला आता है C2H2N-2। अब आप खुद समझो, +2 लगाए, ज्यादा हाइड्रोजन वाला जो होगा वो किसका फॉर्मूला होगा, सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। सब -2 है, यानी कि सबसे कम हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला जो है वो आइन का होगा, और मिड वाला जो है वो इन का होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि बताओ भाई कि प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपाइन। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्रोप का मतलब क्या हो गया, प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया कि, और आइन है तो आपको ये समझ आ गया कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था ट्रिपल बॉन्ड का, CnH2n-2। अब n की जगह प्रोप का 3 लिख देंगे ना, प्रोप का मतलब 3 होता है, तो n की जगह 3 रख दो, तो H2 × 3 -2, कर लो कैलकुलेशन। C3 3 दूना 6, और 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4। 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H4। मैं क्लियर करके बताऊं तुमको, देखो प्रोपाइन है ना, 3 कार्बन लिखा, 1 2 3। आइन है यानी कि किसी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ये लो मैंने इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो हो गए, है ना, और ये अपनी बचा हुआ एक बॉन्ड हाइड्रोजन से फिलअप कर लेगा। दूसरे नंबर के कार्बन ने 3 बॉन्ड तो यहाँ बनाए, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो इसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, इसके पास तो सिंगल ही बॉन्ड है, इसलिए बचे हुए जो है बॉन्ड अपने हाइड्रोजन से फुलफिल करेगा। तो अब टोटल फॉर्मूला देखोगे तो C3H4 आया कि नहीं आया, आया ना। तो देखो आप या तो ऐसे बना लो प्रोपाइन को, या फिर फॉर्मूला से बना लो प्रोपाइन को। इस तरह से आप दोनों तरह से बना सकते हो। शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो फॉर्मूला लगा लो। और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ, तो मैडम ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। कैसे पता, लिखवाया है भाई, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन, और ब्यूटीन था, इसका मतलब पता लगा कि मैडम डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और यहाँ पर ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो 4 2 × 4, तो C4H8 इज एन फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको C4H8 दे देंगे या फिर आपको ब्यूटीन दे देंगे। तो अब आपको बोल दिया ब्यूटीन, और अगर आपको वैसे इसे प्रूफ करना है तो 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, इन है यानी कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, माना कि हमने यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगाओगे सेम ही आएगा। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन तो ये यहाँ मांगेगा, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए तो 1 हाइड्रोजन ये यहाँ मांगेगा, क्योंकि 4 बनाता है ना कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो ये यहाँ लगाएगा, और 3 हाइड्रोजन ये यहाँ लगाएगा। अब काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो इस तरह से आप प्रूफ भी कर सकते हो कि आपका हाइड्रोकार्बन कौन सा है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर मैडम हमसे उल्टा पूछ लिया, तो आपने तो ऐसे बताया है, ऐसे भी पता कर दिया, तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब मानो कि हमको एग्जाम्पल दिया C4H10, अब मैडम ये किसका होगा, अब इसमें तो ना पता लग रहा ब्यूट है, ना तो इसमें सिंगल बॉन्ड पता लग रहा, अब इसका नाम कैसे करेंगे। तो देखो ना, 4 दूना 8, और 8 से 2 ज्यादा है,
तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा था, CnH2n+2। तो इस वाले फॉर्मूले में 2 ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, सिंगल बॉन्ड का, है ना। तो इसका नाम 4 कार्बन है, तो ये तो पता लग गया कि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के पीछे क्या लगाते हैं, एन। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोला ब्यूट, और पीछे लगाना है एन, तो नाम हो गया ब्यूटेन। सिंपल, ठीक है। और देखते हैं, अब मैडम अगर हमें ये दे दिया C4H8, तो ये कैसे पता लगेगा, दुगना। तो दुगना तो कौन सा फॉर्मूला था, CnH2n, 4 दूना 8 ही तो दे रखा है, सिर्फ माइनस प्लस तो कर नहीं रखा। और ये किसका फॉर्मूला है, इन का। ये किसका फॉर्मूला है, इन का। इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ पर जो है 4 कार्बन का नाम है ब्यूट, और ब्यूट के पीछे लगा देंगे इन, तो नाम हो गया ब्यूटीन। सिंपल सी बात है ना। और अगर आपको दे दे C4H, कितना दे दे, 6, यानी कि मैडम दुगने से 2 कम है, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। किसका फॉर्मूला है, आइन का, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का। तो ब्यूट का ब्यूट तो आ ही गया, तो नाम हो गया ब्यूटाइन। ठीक है। अगर इनकी स्ट्रक्चर देखनी हो तो 4 कार्बन बनाया, 1 2 3 4 कार्बन बनाया, और ब्यूटाइन है ना, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। लो, इस बार मैंने बीच में लगा दिया। तो अब बचे हुए वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल होगी ना, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ लगेंगे। इसके पास तो चारों वैलेंसी पूरी है, इसके पास भी देखो चारों वैलेंसी पूरी है, चारों बॉन्ड बना लिए। और इसने कितने बनाए, यहाँ बनाए। तो देख लो, देखिए 4 तो क्या हो गए आपके पास में कार्बन, 1 2 3 1 2 3, तो यानी कि कितने हो गए, 6। ये लो, प्रूफ कर दिया मैंने कि ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर सही है। यहाँ भी देखना है, ब्यूटीन है ना, यानी कि 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, हाइड्रोजन फिलअप कर दो। कर देते हैं भाई। इसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 होते हैं ना, तो 3 ये हाइड्रोजन से बना लेगा। 3 इसने बनाए, 1 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए होगा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C4, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8, देखो देखिए वहां पे क्या था, C4H8। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, यहाँ पर क्या था, ब्यूटेन। 1 2 3 4, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, हाइड्रोजन फिलअप करने हैं, 1 2 3। इधर तो 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। तो कार्बन कितने हैं, 4, 3 3 6 7 8 9 10, C4H8, C4H10, C4H8, और ये हो गया C4H6। तो मैंने उल्टा भी बना दिया और सीधा भी बना दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन किस तरह से काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सेशन समझ आया होगा। तो आपको ब्यूटी हिंदी मतलब इस तरह से देखकर फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछकर नाम पूछ सकते हैं, और आपको फॉर्मूला सी भी ध्यान रख सकते हो तीनों का। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। सिंगल बॉन्ड के लिए C2H2n+2, डबल बॉन्ड के लिए C2H2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए C2H2n-2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, अगर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट से कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो ऑफलाइन कमेंट करना, है ना। और हाइड्रोकार्बन के आगे अगर कुछ पढ़ना है तो वो भी बताना, पर ऑफलाइन कमेंट ज़रूर से करना। अगर आपको मुझसे हर दिन साइंस पढ़नी है, क्वेश्चंस भी करने हैं साथ में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि SSC अड्डा 24/7 पर मेरा सेशन होता है हर दिन शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल एग्जाम, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई साइंस ना कॉमन होती है, और साइंस कॉमन होती है तो आपको इतना भी समझना चाहिए कि साइंस जो है वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी। तो इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, शाम को 5 बजे जो क्वेश्चन वाला सेशन होता है उसको ज़रूर देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप मुझसे पेड पे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप SSC अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा SSC का कोई भी बैच हो, आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में चले जाइए। आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में अभी ये चल जाए थोड़ा सा, और उसमें जाकर SSC को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप SSC को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास में जो है काफ़ी सारे बैचेस आ जाते हैं। देखो, जैसे ही आपने SSC को सेलेक्ट किया, आपके पास में महापैक है। महापैक में आपको CGL, CHSL, CPO, इवन मैं कह रही हूँ साइंस अगर इंडिविजुअल पढ़नी है तो भी आप ये बैच ले सकते हो। इस पर आपने क्लिक किया और आपने एक बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोड आपको एक ही लगना है हमेशा, क्योंकि आपको इसी कोड से 80% डिस्काउंट मिल जाता है। कोड कौन सा है, Y698।
Y698। अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि ये वीडियो जब सुबह 5:30 बजे आए तो आपको पता लग जाए, है ना। तो Y698 कोड लगाया। ये बैच एक्चुअली में तो 13,000 का है, लेकिन इस पे 80% डिस्काउंट मिलेगा तो ये 2800 रुपये का पड़ेगा आपको। 6,000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़, है ना, और आपको वीडियोस मिल जाती हैं। 6,000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं। 2,000 से ज़्यादा आप लोगों को जो है वो क्या मिल जाते हैं, 2,000 से ज़्यादा आप लोगों को ई बुक्स मिल जाती हैं। पूरे एसएससी की जो महापैक है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। सीजीएल के लिए भी आपके पास में जो है टीयर फर्स्ट और टीयर 2 का बैच है। सीएचएसएल के लिए भी आपके पास में जो है वो शपथ का क्रैश कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हैं तो, है ना। इसमें भी आप Y698 कोड लगाएंगे तो 700 रुपये का ये बैच पड़ेगा। कोड आपको याद रखना है Y698। एमटीएस के लिए आपके पास में स्पेशल बैच है। Y698 कोड पर आपको इसमें भी 80% डिस्काउंट मिलेगा। स्टेनो का स्पेशल बैच है, इसमें भी Y698 कोड लगाने पर 80% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा रेलवे की आपकी महापैक तो है ही है, लेकिन आपके लिए रेलवे के सारे बैच के लिए एक स्पेशल बैच हम लाए हैं, सुपर 5000। इसके अंदर अगर आपको एनरोल करवाना है तो आपको कोड यूज़ करना है Y698। ये पूरे रेलवे एग्जाम्स को क्रैक कर रहा है। और इसके अलावा जो है Y698 कोड लगाया, 80% डिस्काउंट मिलेगा। इसका एक्चुअल प्राइस 5,000 रुपये है, लेकिन इसको लगाने पर आपको 700 रुपये का ये बैच पड़ेगा, मात्र 700 रुपये का, और उससे भी कम का। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कोड ज़रूर ध्यान रखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। हर दिन एसएससी अड्डा 24/7 पे सेशन होता है। इस बैच की खासियत ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका पैसा वापस मिलेगा आपको। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। टिल देन सी यू, टेक केयर। बने रहिए इसी चैनल पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, अभी करो जाके। थैंक यू सो मच।